नमस्कार साथियों, आप सभी का साइंस दर्पण चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, रटेंगे नहीं, सीखेंगे। ठीक, और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले उन सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पहला जो इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये है कि अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ। ये तो सबको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो पहले देख लें कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर का इमेज है, उसको आप देखिए। और सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि इसको कहते हैं माइक्रोचिप, कैलकुलेटर, माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका, वो लगा हुआ होता है CPU में, मदरबोर्ड में। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा इंटेल i7 हो गया, इंटेल i3 प्रोसेसर हो गया, तो यही माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ आता है। ठीक है, तो इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं दोस्तों माइक्रोचिप के नाम से। तो आंसर होगा आपका पहला माइक्रोचिप। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शंस देख लें, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक की आप इमेज देख सकते हैं, माइक्रोफोन, ये है माइक्रोफोन का इमेज, और फिफ्थ ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन से नहीं है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस ही है। तो इसका सही आंसर है मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस। अब जब से आप MS वर्ड में आपने देखा होगा, जब आप टाइप करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आपको फर्स्ट लाइन के जहाँ से आपका लाइन स्टार्ट हो रहा था वहाँ पर जाना होता है लास्ट लाइन से। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा? पहला है ऑप्शन आपका होम का, दूसरा है पेज अप, C ऑप्शन है आपका एंटर, और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका होम की प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, आप बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन के चले जाएंगे। जैसे आप देखते हैं, आपको चलिए मैं दिखाता हूँ MS वर्ड में। जैसे आप देख रहे हो कि ये कर्सर इस जगह ब्लिंक कर रहा है। मैं इस वक्त, आप समझे कि मैं इस वक्त यहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ और मुझे अपने लाइन के होम पे जाना है, तो मुझे यहाँ पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से होम की प्रेस करेंगे तो आप उस पोजीशन पर आ जाएंगे फर्स्ट लाइन की। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यदि मुझे यहाँ पर जाना होगा तो क्या करेंगे? ठीक है, हमें माउस का यूज़ नहीं करना है तो कीबोर्ड के हेल्प से, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे कंट्रोल होम की। तो आप समझ गए कि होम की हम यहाँ यूज़ करते हैं बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे जाने के लिए। अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, होम। फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही है, पूछा गया था SBI 2008 और KBS के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऐसी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम साइंस दर्पण पे लेकर आएंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो ऑप्शन देख लें इसका, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस क्या है आपके? पहला है स्कैनर और मॉनिटर, दूसरा है माइक्रोफोन, प्रिंटर, C है डिजिटल कैमरा, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, और फिफ्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो इसमें पूछ रहा है इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो इसका सही आंसर है आपका कीबोर्ड और माउस। फर्स्ट ऑप्शन हम देख रहे हैं स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो B ऑप्शंस भी नहीं होगा। डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो D ऑप्शन से आपका सही है, क्योंकि कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखते क्वेश्चन में क्या है कि इन MICR C स्टैंड फॉर। ये भी क्वेश्चन इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो साइंस दर्पण चैनल पे आपके लिए हम ये वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देखिए ध्यान से, पूरा वीडियो देखिए अच्छे से।
पहला है कोड होगा, दूसरा है कलर है, कंप्यूटर है, कैरेक्टर और नॉन ऑफ दिस। तो MICR होता क्या है पहले उसको समझते हैं कि आपने सभी ने देखा होगा, ये चेक है। चेक के नीचे आप देख रहे हैं इस तरह के यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। यहाँ पर चेक नंबर होता है, उसके बाद MICR कोड होता है बैंक क्लर्क के पास। तो वो क्या करते हैं, आपके इस चेक को इसमें डालते हैं और इससे उनको क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि इस चेक का MICR कोड क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है और इसमें जो C स्टैंड फॉर पूछ रहा है, तो C स्टैंड किसके लिए है, कैरेक्टर के लिए। तो आंसर होगा आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं? ऑप्शन है आपका प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, दूसरा है स्टोर इन CD, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, चौथा है स्टोर इन हार्ड डिस्क और पांचवा है आपका नॉन ऑफ दिस। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है वो देख लें। कि आप देख रहे हैं कि ये जो लैपटॉप है इसमें जो डिजिटली जो डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। अब इसी डॉक्यूमेंट को आप यदि प्रिंट करके आप अपने पास रख लेते हो तो वो हो गया आपका हार्ड कॉपी। जैसे आप कई बार अपना रिज्यूमे प्रिंट आउट करवाते हो तो कहीं ना कहीं उसको टाइप करवाते हो, जब वो टाइप करवाते हो सिस्टम में होता है, आपके मोबाइल में होता है, पेन ड्राइव में होता है, तो एक तरीके से वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है। यदि उसी को आप प्रिंट करके A4 साइज़ में या लीगल साइज़ में किसी भी साइज़ में आप इसको प्रिंट आउट करवाते हो तो ये आपका हो जाता है हार्ड कॉपी है। दूसरा एग्जांपल आप समझते हैं कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये बुक है, इसी बुक का जो है डिजिटल कॉपी आपको दिख रहा होगा इस जगह, इस टैब में। तो ये बुक हो गया आपका एक तरीके से हार्ड कॉपी और ये डिजिटली जो आपके पास जो है दिख रहा है ये हो गया आपका सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। 7th क्वेश्चन पे देखते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी किसको रेफर्स करता है? अब तक आप समझ ही गए होंगे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। म्यूजिक साउंड्स को, प्रिंटेड आउटपुट को, स्क्रीन आउटपुट, डिजिटाइजिंग, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका स्क्रीन आउटपुट। स्क्रीन आउटपुट आपका क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं OCR स्टैंड फॉर। ये भी पूछा गया था पंजाब एंड सिंध बैंक में। हम देख रहे हैं OCR, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, थर्ड है आपका ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग और फोर्थ है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रेस्टोरेशन, फिफ्थ है आपका नन ऑफ दिस। ये नन ऑफ दिस सब में पूछता ही है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एक इमेज आ गया आपके पास। आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है। ये जो आपका हार्ड कॉपी एक तरीके से समझिए, इसको डिजिटली कन्वर्ट करना होता है इस डिवाइस की मदद से। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है ये आपके जो लेटर है उसको डिजिटली फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम। क्या होता है डिजिटल सिस्टम में स्मॉलेस्ट यूनिट? आप समझते हैं कि हमारा जितना भी कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका बाइट, दूसरा है किलोबाइट, थर्ड है वर्ड और फोर्थ है कैरेक्टर, फिफ्थ ऑप्शन है आपका बिट। तो इसमें आप देखिए इमेज में कि आपका जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होना चाहिए। कि आप देख रहे हैं 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट है, तो 8 बिट यानी बिट्स जो है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इस इमेज को आप देख सकते हैं 10 फॉर्म में होता है हमारा यूनिट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा? बिट होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है। 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? 1 मेगाबाइट यानी 1 MB इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? पहला है आपका ऑप्शन 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स, 1 मिलियन बाइट्स, 1 मिलियन बिट्स, फिफ्थ ऑप्शन है आपका 2000 बाइट्स। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 मेगाबाइट के बारे में पूछ रहा है यानी 1 MB, इसके बारे में पूछ रहा है 1 MB इक्वल टू होता है 1024 किलो बाइट्स। लेकिन ये बाइट्स में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बाइट में पूछ रहा है, किलो बाइट में नहीं पूछ रहा। इसको आप कन्वर्ट करना होगा बाइट में।
यानी इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका आंसर 1 मिलियन, अप्रॉक्स 1 मिलियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका 1 मिलियन बाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है आपका अ स्ट्रिंग ऑन 8 जीरोस एंड 1 इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, बाइट, नन ऑफ दिस। तो आप यहाँ देखिए कि जीरो स्ट्रिंग जो मैंने आपको समझाया था 1 जीरो के फॉर्म में होता है। काउंट कीजिए आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्ट्रिंग फॉर्म में है, 1 जीरो के फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो है बाइट बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं बाइट, और एक को बोलते हैं हम बिट बोलते हैं, जैसे यहाँ पर डिनोट कर रहा है 1 को बिट बोलते हैं, और इन 8 बिट्स को हम बोलते हैं 1 बाइट। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स पूछा, यानी पूरे श्रृंखला को क्या कहते हैं, 8 बिट्स के पूरे श्रृंखला को यानी स्ट्रिंग को हम कहते हैं बाइट्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाइट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ डैश टिपिकली कनेक्ट्स पर्सनल कंप्यूटर विद इन अ वेरी लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया यूजुअली विद अ सिंगल बिल्डिंग। जैसे आप आमतौर पे आप देखते होंगे कि आपका जो ऑफिस वगैरह है, यदि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या सरकारी दफ्तर में गए होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग में जो है, सेम बिल्डिंग में सारे जो पीसी है कनेक्टेड होते हैं। चलिए ऑप्शन पहले देख लें। ऑप्शन है आपको लैन है, बैन है, टैन है, नैन है और नॉन ऑफ दीज है। तो इसको समझते हैं कि जैसे देख रहे हैं कि आप एक सर्वर आपको दिख रहा होगा बीच में सेंटर में, ठीक है, इसी से सारा पीसी कनेक्टेड होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे इस बिल्डिंग के अंदर, तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करेगा, ये इसमें स्टोर करेगा। किसी को भी किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से एक्सेस कर सकता है, यदि उनको एक्सेस परमिशन होगा उनके पास तो। ठीक है, ऐसे सभी एम्प्लॉयर के पास सभी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का नहीं होता, जिसको जो ज़रूरत होती है वही यहाँ से एक्सेस कर सकता है, उनको डिफरेंट यूज़र आईडी मिलता है। ठीक है, तो ये आपका होगा लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, क्या होता है, ये भी पूछा गया था 2011 में बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्ज़ाम में। पहला ऑप्शन आ गया आपके पास, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड होता है सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, और कवर फॉर द कंप्यूटर होता है, या अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर योर कंप्यूटर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर योर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर कोड नहीं है आपका, लैंग्वेज नहीं है ये, ना ही कवर ऑफ द कंप्यूटर है, कवर फॉर द कंप्यूटर है। इसका सही आंसर है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर योर कंप्यूटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। 14 क्वेश्चन क्या है आपका, है स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसको क्या कहते हैं, एग्जिट कहते हैं, किक कहते हैं, बूट कहते हैं, किक स्टार्ट कहते हैं, नॉन ऑफ दिस। क्या कहते हैं, यदि कंप्यूटर के सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है तो हम क्या कहते हैं उसको। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, ठीक है, यानी आप कंप्यूटर को बूट करना है, तो बूट करने का मतलब होता है रीस्टार्ट करना। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बूट करना। यदि कोई आपसे कहता है कि कंप्यूटर को बूट करो, या कहीं लिखा होता है कंप्यूटर बूट करने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि ये कह रहा है रीस्टार्ट करने के लिए फिर से। ठीक है, ये आमतौर पे जब सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक बार कहता है कि आपको सिस्टम को बूट करने के लिए, यानी रीस्टार्ट करने के लिए। 15th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये आपका, अ वर्ड ऑन अ वेब पेज विच ओपन अदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक ऑन इट्स इज। क्या कहते हैं कि वेब पेज को जब ओपन करना होता है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो जो हम क्लिक करते हैं तो उस समय जो वेब पेज ओपन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसको जो ओपन करते हैं, ठीक है, जब क्लिक करने के लिए कहता है तो उसको क्या कहते हैं आप, एंकर कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, नॉन ऑफ दिस कहते हैं। क्या कहते हैं आप दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइपरलिंक पे जाकर हम उस वेब पेज पे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्लास, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा। इसके बाद और भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड लेकर आ रहा हूँ, जो आपके प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ आप अपने चैनल, इस जो चैनल है साइंस दर्पण चैनल, इससे जुड़े रहिए। ठीक है,
और कोई भी इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमारे चैनल से। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, और भी हमारे कई सारे वीडियो हैं उसको देखिए। और ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।